आपको बताएं सूबाई दारुल हुकूमत में गर्मी की शिदत बरकरार। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासब 49% तक जा पहुंचा। लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी बरकरार, AQI 166 रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं ज़ैन अली से। ज़ैन, बताइएगा क्या सूरत हाल है मौसम के हवाले से? जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में जो है वो आज भी सुबह सवेरे सूरज अपनी जो है वो पूरे आबो ताब से चमकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहीं पर सुबह सवेरे चलने वाली हल्की ठंडी हवा के बायस सूरज की जो तपिश है उसने सूरज की तपिश जो है वो कम कर दी है, जिसके बाद शहर लाहौर का जो मौसम है सुबह हल्की हवा और हल्की सूरज की चमक के बायस जो है वो खुशगवार हो चुका है। अगर बात कर लीजिए कुछ आज दिन भर रहने वाले शहर लाहौर के दर्जा हरारत की, तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि इस वक्त भी शहर लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में जो नमी का तनासब है 39% तक रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात के अदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त शहर लाहौर में जो है वो 2 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवा चलने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। ताहम दूसरी तरफ महकमे मौसमियात की जानिब से जो है वो ताहाल आइंदा हफ्ते तक जो है वो कोई भी बारिश की पेश गोई नहीं की जबकि महकमे मौसमियात का कहना है कि रोज़ बरोज़ इसी तरीके से दर्जा हरारत है उसमें इजाफा होता चला जाएगा और दोपहर के औकात में जो सूरज है वो पूरे आबोताब के साथ चमकेगा और अपनी तपिश जो है वो शहरियों को महसूस करवाएगा। अगर बात कर ली जाए कुछ फ़िज़ाई आलूदगी की, तो जिसमें आज कल की निस्बत आज जो है वो काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। कल के रोज़ की निस्बत आज शहर लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 167। ईद की रौनकें अरूज पर, दावतों का सिलसिला भी जारी। मेहमानों की अनवाओ इकसाम के खानों से तवाज़ो। लाहौरियों का कहना है कि ईद मनाने का लुत्फ़ तो अपनों के साथ ही है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ईद का त्यौहार हर कोई खुशी से सरशार, ईद की रौनकें हर सू बरकरार। अजीजों अकारीब और दोस्तों के लिए दावतों का भी एहतमाम। मेजबानों और मेहमानों ने मिलकर चटपटे खाने तैयार किए और फिर एक साथ बैठकर मनपसंद खाने खाए। लाहौरियों का कहना है कि ईद का मजा ही मिल बैठकर खाने में है। खवातीन कहती हैं ईद पर बनाओ सिंगार अपनी जगह, लेकिन दावत का भी खास एहतमाम करते हैं। असल में मज़ा तब आता है फिर आप गेट टुगेदर करें, वो गेट टुगेदर है, खुशी का दिन है, पूरे ख़ानदान को बुलाएं, सेलिब्रेट करें, खूब खाने बनवाएं। हम ऐसे ही करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस पे कोशिश होती है कि हम लोग सब फैमिली के साथ मिलकर बैठें और उनके साथ खाना खाएं, एंजॉय करें। ईद के हवाले से मेल मिलाप का सिलसिला जारी है और ईद मिलन पार्टियों का एहतमाम किया जा रहा है। इस पुरमसरत मौका पर तहाइफ का तबादला भी किया जा रहा है। लाहौर में ईद के मौका पर खूबसूरत तकरीब, मुख्तलिफ इलाकों के नादार और यतीम तलबा के एहसास में शानदार ईद मिलन पार्टी का अहतमाम। तलबा ने गिलगित बल्तिस्तान के रिवायती गीतों पर परफॉर्मेंस से तकरीब को 4 चांद लगा दिए। ये रिपोर्ट देखिए। ईद तो अपनी खुशियों में दूसरों को शरीक करने का नाम है। शहर में मुख्तलिफ इलाकों के नादार और यतीम तलबा के एहसास में शानदार ईद मिलन पार्टी का एहतमाम। तकरीब में गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान, सिंध के लाहौर में मुकीम नादार और यतीम तलबा की भरपूर शिरकत। तकरीब का आगाज गिलगित बल्तिस्तान के तलबा ने नाते रसूल मकबूल से किया। ईद मिलन पार्टी के मेजबान सदर पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन तारिक जावेद ने खिताब में कहा कि ईद की खुशियों में बेसहारा और गरीब तलबा को शामिल किया जाना बाइसे शर्फ है। जिनके वालिदैन नहीं हैं, जिनके बहन भाई नहीं हैं और जो दूर दराज इलाकों से यहाँ पे तलीम की गरज से आए हुए हैं, लेकिन उनके पास ईद मनाने का कोई मौका नहीं है। तो हमने इन तलबा को दावत दी आज यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान से हैं, बलूचिस्तान से हैं, सिंध से हैं, पंजाब से भी हैं। तो कोशिश की है कि इनकी खुशियों को दुबाला करें, अपने साथ मिल के ईद मनाएँ। तकरीब में शरीक तलबा ने कहा कि हम अपने घरों और प्यारों से बहुत दूर हैं। हमारे लिए ये खुसूसी तकरीब सजाई गई, यहाँ आकर बहुत खुश हैं। देखें, हम घर से दूर होते हैं तो बहुत ईद मिसिंग करते हैं, घर वालों को बहुत मिस करते हैं, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने यहाँ पर इनवाइट किया, बहुत अच्छा लग रहा है और हमें कमी भी अल्हम्दुलिल्लाह महसूस अब थोड़ा किसी हद तक जो है ना बेहतर किया है। हम ईद पे घर नहीं जा सकते क्योंकि काफ़ी दूर होने की वजह से, तो आज हमें यहाँ पर बुलाया गया है एज अ मेहमान और बहुत खुशी हो रही है जब आपको इस तरह कोई बुला के अपनों वाला एहसास दे दे ईद के मौके पर ख़ासकर। तकरीब में तलबा ने गिलगित बल्तिस्तान की रिवायती गीतों पर परफॉर्मेंस से तकरीब को 4 चांद लगा दिए। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। ईद उल फितर का दूसरा रोज़ कल के मेहमान आज बने हैं मेज़बान। लाहौर के बासियों ने मेहमान नवाजी के लिए बेकरियों का रुख कर लिया। किसी ने केक खरीदा तो कोई बिस्किट और दूसरी आइटम्स दे रहा है। शहरी कहते हैं कल जिनके घर गए आज उन्हें अपने घर दावत दी है। ये रिपोर्ट देखिए।
عید الفطر کا کل کے مہمان آج میزبانی کر رہے ہیں۔ مہمان نوازی کے لیے شہریوں نے بیکریوں کا رخ کر لیا۔ کوئی کیک لے رہا ہے تو کسی نے بسکٹ خریدے ہیں۔ شہری کہتے ہیں گزشتہ روز جن کے گھر گئے آج ان کو گھر دعوت دی ہے۔ عید ملن پارٹی کریں گے اور من پسند کھانے پکائیں گے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ چھوٹی عید ہوتی ہی خوشیوں کی عید ہے۔ اپنوں سے ملنے سے بڑی کوئی خوشی نہیں۔ چھوٹی عید سے بچپن کی بہت سی یادیں جڑی ہوتی ہیں۔ زندگی جتنی مصروف ہے، عید الفطر ہی ہے جو اپنوں کے ساتھ بیٹھنے کا وقت دیتی ہے۔ ابھی میری ایک بہن پنڈی سے آئی ہوئی ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میری بہنوں کی وجہ سے مجھے مل رہا ہے۔ اور مہمان نوازی میں فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ اللہ ان کا نصیب ان کے ساتھ بھیجتا ہے اور اللہ ان کے نصیبوں سے بھائیوں کو دیتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے مہمان نوازی سے گھر اور رشتوں میں برکتیں ہوتی ہیں۔ کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔ سی ٹی او ڈاکٹر اطہر وحید کہتے ہیں تفریح اور تاریخی مقامات پر اضافی نفری تعینات، پارکوں اور سیرگاہوں میں ڈویژنل افراد کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ سی ٹی او لاہور ڈاکٹر اطہر وحید کے حکم پر باغ جناح، ماڈل ٹاؤن پارک، جیلانی، گریٹر اقبال پارک میں اضافی نفری تعینات کی گئی ہے۔ سفاری زو، فورٹریس اسٹیڈیم، جلو پارک اور شالیمار باغ میں بھی نفری تعینات کی گئی ہے۔ سرکل افسران تفریحی مقامات پر ڈیوٹی مکمل رکھیں گے۔ ٹریفک کا بہاؤ برقرار رکھا جائے گا۔ رانگ پارکنگ کے خاتمہ کے لیے پیٹرولنگ افسران تعینات، فورک لفٹرز اور بریک ڈاؤنز بھی موجود ہیں۔ پارکنگ سٹینڈز کے علاوہ کہیں گاڑی پارک کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کسی بھی شکایات کی صورت میں شہری ہیلپ لائن 15 پر کال کر سکتے ہیں۔ عید الفطر کے دوسرے روز شہر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کیمیانہ کہتے ہیں دوسرے روز صوبائی دارالحکومت میں سیکیورٹی ہائی الرٹ رہے گی۔ سی سی پی او بلال صدیق کیمیانہ کا کہنا ہے کہ تفریحی مقامات پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ فیملیز کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ ون ویلنگ، ہوائی فائرنگ اور ہلڑ بازی کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ قانون شکنی کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ انہوں نے کہا پولیس افسران و اہلکار تفریحی مقامات کے اطراف مشکوک سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھیں۔ ڈولفن اسکواڈ، پی آر یو اور ایلیٹ فورس کی ٹیمیں تفریحی مقامات کے اطراف موثر گشت جاری رکھیں۔ ٹریفک پولیس شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی یقینی بنائے۔ سی سی پی او لاہور نے پولیس فورس کو الرٹ ہو کر فرائض انجام دینے کی ہدایت کی۔